2 दिन रीट परीक्षा होनी है। प्रशासन की भी ये परीक्षा है। आज और कल रीट की परीक्षा होनी है। बता दें कि जयपुर में 233 सेंटर्स पर 4000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। आज और कल 3 पारियों में परीक्षा होगी। 24 से अधिक राजस्थान प्रशासनिक सेवा समकक्ष अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। 233 परीक्षा केंद्रों पर 11,500 से अधिक सरकारी वीक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने अधिकारियों कार्मिकों को हिदायत दी, परीक्षा की शुचिता पारदर्शिता के साथ लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। तो आज और कल 2 दिन ये रीट परीक्षा का आयोजित होनी है और जो अभ्यर्थी है वह परीक्षा केंद्र पहुंच रहे हैं। बता दें कि 2 घंटे पहले रिपोर्टिंग करनी होगी। ये पहले ही अभ्यर्थियों को कह दिया गया था और जो अभ्यर्थी हैं अब उनकी एंट्री भी शुरू हो चुकी है। तो आज का दिन अभ्यर्थियों के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है क्योंकि आज रीट का एग्जाम है। 2 दिन ये एग्जाम होगा। लाखों की संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा सेंटर पहुंच रहे हैं। और इसके साथ बता दें कि सरकार ने रोडवेज की व्यवस्था भी परीक्षार्थियों के लिए की है, यानी कि आज और कल फ्री सेवा रहेगी और जो परीक्षार्थी हैं वह परीक्षा केंद्र पहुंचकर परीक्षा देंगे। हालांकि जो अभ्यर्थी हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 2 घंटे पहले के लिए बोला गया था कि 2 घंटे पहले सभी अभ्यर्थियों को सेंटर्स पहुंचना होगा। जो अभ्यर्थी हैं वो सभी सेंटर्स पहुंच चुके हैं और उनकी अब जो एंट्री है वो यहां पर हो रही है। तो देखिए जिलेवार परीक्षा केंद्रों की संख्या भी वो काफी ज्यादा है। डीडवाना कुचामन में भी कई जो अभ्यर्थी हैं वो एग्जाम देने के लिए पहुंच रही है। जयपुर में 233, जैसलमेर में 13 और इसके अलावा झुंझुनू में 64, जोधपुर में 75, करौली में 26, कोटा में 67, कोटपुतली बारोड में 36। तो ये देखिए परीक्षा केंद्र है। ये हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए, साइट से जो ग्राफिक्स चल रहे हैं कि किस जिले में कितने सेंटर्स बनाए गए हैं, ये पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सिरोही में 24 सेंटर बनाए गए हैं, टोंक में 37 बनाए गए हैं सेंटर, उदयपुर में 55 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तो अजमेर में 57, अलवर में 74, बालोतरा में 11 और इसके अलावा बांसवाड़ा में 34, बारा में 34, बाड़मेर में 48, ब्यावर में 17, भरतपुर में 93, भीलवाड़ा में 31 सेंटर्स बनाए गए हैं। बीकानेर में 45, बूंदी में 23, चित्तौड़गढ़ में 22 सेंटर्स बनाए गए हैं। चूरू में 47, दौसा में 47, डीग में 41, धौलपुर में 31 सेंटर बनाए गए हैं। डीडवाना कुचावन में 20, डूंगरपुर में भी 40 से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। और जयपुर में सबसे ज्यादा 233 सेंटर बनाए गए हैं। जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा देने के लिए पहुंच रहे हैं। 2 घंटे पहले रिपोर्टिंग का टाइम बताया गया था कि 2 घंटे पहले सभी अभ्यर्थियों को सेंटर पहुंचना होगा। तो जितने भी जो अभ्यर्थी हैं वो फिलहाल सेंटर्स पहुंच गए हैं और बायोमेट्रिक के जरिए उन सभी की एंट्री की जा रही है। और इसके साथ ही बता दें कि जो प्रशासन है उनके लिए भी कम चुनौती नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पिछली सरकार में जो मुद्दा उठता रहा है रीट एग्जाम को लेकर, जो धांधली की जाया करती थी या और भी ऐसे कई मामले सामने आए थे जिसको लेकर जो अभ्यर्थी थे वो परेशान भी हुआ करते थे, कई आरोप भी लगे थे। अब ये वर्तमान सरकार की कोशिश है कि कोई भी नकल ना हो, डमी कैंडिडेट ना हो, पेपर लीक ना हो, इस पर फोकस कर रही है सरकार। साथ ही पूरा प्रशासन मुस्तैदी के साथ जो प्रशासन है वो खड़ा हुआ है ताकि यहाँ पर जो डमी कैंडिडेट्स है वो ना आ सके, परीक्षा जो है वो लीक ना हो सके। फिलहाल की तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे ही, क्योंकि जगह जगह देखिए पूरे राजस्थान में ये एग्जाम कराया जा रहा है। जितने भी जिले हैं वहां पर भी काफी संख्या में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 14 जिलों में कुल 1731 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और वहीं सरकार की तरफ से रोडवेज की व्यवस्था भी अभ्यर्थियों के लिए की गई है।
संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से कुणाल भटनागर, साथ ही अलवर से संदीप बेसंग जुड़ गए हैं लाइव। कुणाल का पहले रुख करते हैं। कुणाल, क्योंकि जयपुर में सबसे ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं 233 और देखिए 8 बज चुका है और 2 घंटे पहले एंट्री होनी है। अभी क्या तस्वीर नजर आ रही है? क्या अभ्यर्थी अब सेंटर्स पहुंच चुके हैं? जी ऋचा, मैं आपको एक सेंटर के बाहर का नज़ारा यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। जो परीक्षार्थियों का जो आने का सिलसिला है वो लगातार यहाँ पर जारी है और क्योंकि बड़ी परीक्षा है और इंतज़ाम जो है तमाम इंतज़ाम यहाँ पर किए गए हैं। यहाँ पर गहनता से क्योंकि कहा गया है ओरिजिनल आईडी यहाँ पर लाई जाए और जिस तरह से फ़ोटो जो है उसमें साफ हो और एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो और उसकी एक जीरोक्स कॉपी भी यहाँ पर होनी चाहिए। गहनता से जो है यहाँ पर जांच करने के बाद जो है अभ्यर्थियों को अंदर जाने की जो है यहाँ पर व्यवस्था की गई है। सर, परीक्षा सेंटर पर किस तरह की व्यवस्था है आज? परीक्षा पे सरकार ने सारी व्यवस्थाएं करी है। इन्विजिलेटर हैं, पूरे सरकारी सीएस है, एसीएस है, सब है और इनकी चेकिंग के लिए बोर्ड ने भी व्यवस्था की है। बायोमेट्रिक व्यवस्था भी है। बायोमेट्रिक व्यवस्था भी है। हाँ सर, अभी सब सुचारू रूप से चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, सारी व्यवस्थाएं ठीक है। ठीक है। अभी देखिए ऋचा, जो चीजें हैं वो सुचारू रूप से चल रही हैं क्योंकि बड़े स्तर पर जो है परीक्षा का जो है आयोजन हो रहा है पूरे राजस्थान में। अभी मैं आपको यहाँ पर नज़ारा यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि लगातार जो है परीक्षार्थियों का पहुँचने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर जारी है। हर एक जो परीक्षार्थी यहाँ पर पहुँच रहा है उसके जो डॉक्यूमेंट हैं वो गहनता से यहाँ पर देखे जा रहे हैं और जाँच करने के बाद जो है उनको अंदर जो है भेजा जा रहा है। जी ऋचा, बिल्कुल, देखिए जो परीक्षार्थी हैं वो पहुंच चुके हैं और उनकी पूरी जांच पड़ताल होने के बाद उनको अब एंट्री दी जा रही है। सीधे रुख करते हैं अलवर का। हमारे संवाददाता संदीप भी हमारे संग लाइव जुड़ चुके हैं। संदीप, आप अलवर में कहां पर मौजूद हैं और साथ ही तस्वीर दिखाइए कि जो अभ्यर्थी हैं उनके वो पहुंच चुके हैं क्या सेंटर्स पर, साथ ही व्यवस्था क्या की गई है अभ्यर्थियों के लिए? बताना चाहूँ कि इस समय महिला प्रशासन के द्वारा अपना लगाया हुआ है। महिला पुलिसकर्मी है, एक अलग से जाता है जो इन अभ्यर्थियों की सभी तरीके से जांच किया जाता है। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं आपको दिखाऊं, ये जो एडमिट कार्ड है इसके ऊपर एक क्यूआर कोड लगा हुआ है। इस क्यूआर कोड से सभी अभ्यर्थियों की जांच होगी ताकि जो कई बार देखने को मिलता है कि किसी प्रकार की कभी पास करवाते हैं वो इस पर रोक लगा दी क्योंकि सरकार ने अपनी बात अलग एक पैटर्न अपनाया है। अलवर की बात करें तो 22,054 अभ्यर्थी आज इस परीक्षा में और कल होने वाली परीक्षा में भाग लेते हैं। प्रशासन के द्वारा कम से कम 10 से 15 का जो स्टाफ है वो सेंटर पे लगाया गया है। अब बाकी सुबह 6 बजे के आसपास से यहाँ आना शुरू हो गई है। अब लाइटें लगी है, 1 घंटे पहले का गेट बंद कर दिया जाएगा। बिल्कुल, अभी फिलहाल देखिए जो परीक्षार्थी हैं वो पहुंच रही हैं और उनकी एंट्री यहाँ पर की जा रही है। कुणाल, कोशिश कीजिए अगर किसी अभ्यर्थी से अगर आप बात कर सकें, उनसे पूछिए कि क्योंकि रीट एग्जाम बहुत बड़ा एग्जाम है राजस्थान के लिए और जो लाखों की संख्या में अभ्यर्थी हैं वो पहुंच रही हैं, सालों साल मेहनत करने के बाद वो एग्जाम देने के लिए यहाँ पर आते हैं। एक बार जरूर कीजिए बात करने की कोशिश अगर हो सके तो। जी जी जी, टोंक से किस तरह से देखते हैं जिस तरह से व्यवस्था सरकार ने की? देखिए, व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी इस बार लगातार बोर्ड के द्वारा भी अभ्यर्थियों को सूचनाएं दी जा रही थी कि इस समय प्रवेश कार्ड डाउनलोड किए जा सकेंगे और परीक्षा से केंद्र पर 2 घंटे पहले ही पहुंचना होगा। आज वैसा नहीं देखा जा रहा जैसे पहले की परीक्षाओं में होता था। कई परीक्षार्थी केंद्र पर देरी से पहुंचते थे इसलिए वंचित हो जाते थे, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि पहले से ही परीक्षार्थी यहाँ पर पहुँच गए हैं। अगर बात करें तो परीक्षा का जो पेपर है किस तरह से तैयारियां की हैं, वो किस तरह का पेपर रह सकता है? परीक्षा में देखो 150 क्वेश्चन आएंगे जिसमें 5 सब्जेक्ट होंगे प्रथम लेवल के लिए, जिसमें शिक्षा मनोविज्ञान के 30 क्वेश्चन, गणित के 30 क्वेश्चन, हिंदी के 30 क्वेश्चन और सेकंड लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन होंगे। मतलब कुल मिला के 150 क्वेश्चन होंगे जिसमें जनरल के अभ्यर्थी को 90 अंक चाहिए क्वालिफाई के लिए, जिससे वो आने वाली 3rd ग्रेड की परीक्षा में शामिल हो सकेगा। ठीक है।
तो अभी जो है लेवल 1 की जो है परीक्षा है और उसके बाद जो है दूसरी पारी दोपहर बाद शुरू होगी और तीसरी पारी जो है कल होगी। 2 दिन ऋचा ये जो है परीक्षा होगी। आपको मैं यहाँ पर नज़ारा दिखाना चाहूँगा कि बाकायदा जो परीक्षा केंद्र है उसके बाहर भी जो है जो यहाँ पर नोटिस बोर्ड है वो यहाँ पर लगाया गया है, बच्चों को आसानी हो तो यहाँ पर रोल नंबर भी यहाँ पर दे रखे हैं और महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी जो है यहाँ पर लिखे हुए हैं परीक्षार्थियों के लिए। आप यहाँ पर तस्वीरें ऋचा देख सकते हैं। महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जो है बाकायदा दे रखे हैं और ये दिशा निर्देश बाकायदा जो एडमिट कार्ड है उसमें भी दिए हुए हैं, क्योंकि अब की बार कई जो है नवाचार यहाँ पर किए गए हैं माध्यमिक बोर्ड द्वारा कि जो आप थंब इम्प्रेशन आपका लिया जाएगा। इसके अलावा जो आप ये देखिए कि फेस स्कैनिंग यहाँ पर जो है होगी और इसके अलावा एडमिट कार्ड पर जो है QR कोड यहाँ पर दिया गया है। बाकायदा एक जीरोक्स की कॉपी जो है आधार कार्ड का एक जीरोक्स कॉपी लाना है, एक ओरिजिनल जो है फोटो की कॉपी लेकर आनी है, तो जिससे कोई भी ऐसा व्यक्ति हो, क्योंकि इस तरह की चीजें देखने को मिलती है कि डमी कैंडिडेट के माध्यम से कई लोग जो है परीक्षा पास करना चाहते हैं, तो इस तरह की कोई घटना ऋचा नहीं हो इसके लिए जो तमाम तकनीक का उपयोग है वो यहाँ पर जो है प्रशासन ने किया है। इसके अलावा जो हम बात कर लें कि क्योंकि परिवहन की सुविधा सुगम जो है करने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। बाकायदा इसको लेकर शिक्षा संकुल में एक बड़ी बैठक होती है जिसमें तमाम जो विभाग हैं, चाहे हम बात कर लें पुलिस विभाग की बात कर लें, परिवहन विभाग की बात कर लें, वो तमाम विभाग जो है सम्मिलित होते हैं और एक जो है तय होता है कि किस तरह से सुगम रूप से जो है परीक्षा का आयोजन करवाया जा सके। इसके लिए जो बाकायदा निर्देश दिए गए, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वयं इसके लिए जो है मॉनिटरिंग की, उसके बाद मुख्य सचिव ने इसको लेकर जो है बड़ी बैठक हाल ही में ली और कई दौरों की बैठक के बाद जो है लगातार ये प्रयास किया गया कि जो परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पर पहुंच रहा है उसे किसी भी तरह की जो है समस्या का सामना नहीं करना पड़े। बिल्कुल कुणाल, देखिए ये एग्जाम, ये परीक्षा सिर्फ कैंडिडेट्स के लिए नहीं बल्कि ये जो परीक्षा है ये प्रशासन के लिए भी है, सरकार के लिए भी बहुत बड़ी परीक्षा है ये। पिछली सरकार में जिस तरीके से लगातार जो मुद्दे उठ रहे थे डमी कैंडिडेट्स को लेकर, पेपर लीक को लेकर, इसके अलावा और भी बातें सामने भी आई थी। इस बार क्या व्यवस्था हुई है? सीसीटीवी किस तरीके से लगाए गए हैं? क्या उससे निगरानी रखी जा रही है? सुरक्षा के लिहाज से क्या बंदोबस्त किए गए हैं? इसके अलावा क्योंकि बायोमेट्रिक से किस तरीके से वहां पर एंट्री हो रही है, और इसके अलावा क्या नेट वहां पर बंद किया गया है? क्योंकि जब नेट ऑन होता है, जब नेटवर्क ऑन होता है तो कहीं ना कहीं दिक्कत देखी जाती है कि भाई पेपर लीक हो रहा है या वॉच के जरिए लोग नकल कर रहे हैं, तो क्या इसको लेकर भी कोई व्यवस्था की गई है? देखिए, निश्चित रूप से आपको ऋचा बता दें, आपने जैसा कहा शुरुआत में कि ये केवल परीक्षार्थियों की नहीं बल्कि सरकार की भी, प्रशासन की भी जो है अग्नि परीक्षा है, क्योंकि जिस तरह से आप ये देखिए कि 14 लाख से ज्यादा जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा केंद्र पर यहाँ पर परीक्षा देने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे और परीक्षा जो तमाम जिलों में है व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके अलावा जैसा आपने कहा कि नकल रोकने के लिए क्या कुछ व्यवस्था है, तो उसके लिए आप ये देखिए बाकायदा दिशा निर्देश यहाँ पर दिए थे, जो अब की तकनीक का उपयोग करके बायोमेट्रिक का उपयोग जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऋचा यहाँ पर किया जाएगा। इसके अलावा गहनता से जांच जो है हर परीक्षार्थी की यहाँ पर की जा रही है कि कोई भी अनुचित साधन का उपयोग करके जो है परीक्षा में ना बैठे, तो इसकी जो है तमाम व्यवस्था यहाँ पर गहनता से जांच हो रही है। और अब की बार जिस तरह से तकनीक का उपयोग करके जो प्रशासन ने संदेश देने का प्रयास किया है और बाकायदा इसको लेकर जिस तरह से हिदायत भी दी गई जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उनके द्वारा कि कोई भी अनुचित साधन का उपयोग करेगा उसको जो है छोड़ा नहीं जाएगा। इसके अलावा जो ब्लैक लिस्टेड कैंडिडेट थे या जो ऑलरेडी रडार पर थे या जो डिबार कैंडिडेट थे उसको लेकर भी जो है गहनता से मंथन किया गया और उन पर जो है परीक्षा के दौरान जो है विशेष रूप से निगरानी रखने की बात जो है प्रशासन के द्वारा कही गई थी। इसके लिए जो भी संदिग्ध लोग हैं उनकी लिस्ट जो है बाकायदा बोर्ड और आरपीएससी से ली गई और उन पे भी जो है विशेष रूप से निगरानी परीक्षा के दौरान रखी जा रही है। मनीष, ठीक है कुणाल, क्योंकि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने ड्रेस कोड को लेकर भी एक गाइडलाइंस जारी की थी और इस पर काफी ज्यादा बवाल भी देखने को मिला था।
जिसमें कहा गया था कि भाई कुर्ता पजामा पहनकर आना अनिवार्य होगा, चाहे वो पुरुष हो या फिर वो महिला हो। तो ड्रेस कोड क्या नजर आ रहा है फिलहाल अभी? सामान्य रूप से जो अभ्यर्थी हैं वो, क्योंकि कोई भी ऐसी आप ये देखिए कि जिसमें मेटल की चीज लगी हो तो उसमें जब उसको चेक करते हैं तो लगता है कि आप उसमें कोई वस्तु हो सकती है जिसके द्वारा जो है नकल की जा सके। इसलिए अगर कोई भी महिला है तो उसको कहा गया है कि आप अपने कान के कुंडल, नथ, हाथ में चूड़ियां, अंगूठियां जो है इस तरह के जो आभूषण है उनको जो है उतार कर जो है अंदर परीक्षा केंद्र का एंट्री दी जा रही है। क्योंकि आप ये देखिए कि इस तरह से जो है आप कि इनके माध्यम से जो है कई बार ऐसी चीज देखने को मिलती है कि कोई चप्पल में जो है निकाल रहा है, कोई बटन में जो है ब्लूटूथ के माध्यम से जो है नकल करता हुआ पाया गया। तो इस तरह की कोई नहीं हो, इसके लिए बाकायदा गाइडलाइंस जारी है। अगर मैं आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर जो आप ये देखिए कि जो परीक्षार्थियों के लिए जो महत्वपूर्ण सूचना है वो यहाँ पर बाकायदा जो है यहाँ पर लिखी गई है। उसमें ओरिजिनल आईडी जो है यहाँ पर लाने की बात यहाँ पर की गई है। इसके अलावा आप ये देखिए कि जो फोटो प्रति बाकायदा, मतलब आप ये देख सकते हैं कि पूरे जो 16 पॉइंट यहाँ पर बाकायदा लिखे गए हैं। और ये जो आप देख सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा बाकायदा ये सख्त जो है निर्देश परीक्षार्थियों को दिए गए हैं, और ताकि किसी भी परीक्षार्थी को इनको पढ़कर जो है कोई भी परीक्षार्थी को समस्या का सामना नहीं करना पड़े। बिल्कुल, चलिए इसी रुख करते हैं अलवर का। हमारे संवाददाता संदीप भी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं लाइव। संदीप, क्योंकि तस्वीरें भी आपने हम तक साझा की और बताया कि किस तरीके से व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं, एक बार और पूरी जानकारी दीजिए, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से क्या बंदोबस्त वहां पर किए गए हैं, ड्रेस कोड क्या नजर आ रहा है, और इसके साथ ही जो परीक्षार्थी क्या उनकी एंट्री शुरू हो चुकी है? अधिक समय हो गया है। मैं एक बात और आपको कहना चाहूंगा कि कई बार एक अभ्यर्थी एग्जाम नहीं देता, उसके साथ कोई अंतर नौकरी एग्जाम है, और नंबर है ना उससे यहाँ पे खड़ा है, किसकी माँ यहाँ पे खड़ी है, किसी का पिताजी यहाँ पे खड़ा है, वो भी बाहर वही जिम्मेदारी निभा रहा है। ये एक माँ खड़ी हुई है, इसकी बेटी अंदर एग्जाम दे रही है। और सुरक्षा के मानकों को बताऊं तो सुरक्षा के मानकों को लेके यहाँ जो जाब्ता जो लगाया गया है, एक सेंटर की बात करें तो 10 से 15 प्रशासन में अधिकारी लगा रखे हैं। एक अलग अधिकारी होता है, एक सीआई होता है जो 2 से 5 एग्जाम सेंटर पर लगातार अपनी निगरानी रखता है। ये एएसआई है जो लगातार वॉकी टॉकी से उससे लगातार अपने न्यूनतम अधिकारियों को सूचना दे रहे हैं। एक हमारे साथ परीक्षार्थी है, इससे भी हम पूछना चाहेंगे किस प्रकार की व्यवस्था है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव शर्मा है और सही है इस प्रकार से हो रहा है। तो काफी लोग काफी ले जा रात में जा रहा है और काफी उन्नत है, जा रहा है जी। जैसा बताया इन्होंने पारदर्शी पैंट चाहिए, बहुत से मानकों को लेके अब की बार काफी खासा बदलाव किए गए हैं। आपके पास कोई मेटल का तो उपयोग सामान नहीं होना चाहिए। जो शादीशुदा महिलाएं हैं उनके मंगलसूत्र तक उतार दिए गए हैं। अब ये पैंट जो है ये भी पारदर्शी चाहिए। और जो व्यवस्थाएं हैं यहाँ एग्जाम प्रवेश को लेके और या सुरक्षा को लेके जो पुलिसकर्मी है, क्या व्यवस्था है यहाँ पे? तो उससे मेरे अभी तो व्यवस्था सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो हम लोग को अंदर जाने दिया जाए, ना जाए तो ये गेट के बाहर जा रहा है, नंगे पैर जा रहा है, नंगे पैर मैन गेट से नंगे पैर जा रहे हैं। नंगे पैर ये नंगे पैर जाइए, आप खुद नहीं जा सकते हैं। कहाँ से आए हो आप? मैं यूपी से आया हूँ, प्रयागराज। ये जैसा आपने कल भी हमारे दर्शकों को दिखाया था, यूपी से अन्य प्रदेश से बहुत से परीक्षार्थी राजस्थान में एग्जाम देने आए हैं। या 22,000 से ज्यादा अभ्यर्थी एग्जाम दे रहे हैं। 3 पारियों में परीक्षा पूरी खत्म होगी। लेकिन यूपी की अगर बात करें तो कल भी हमने रेलवे स्टेशन के नजारे दिखाए थे। उस समय प्रशासन का अमला 0 था, लेकिन सुबह होते होते प्रशासन अपने एक्शन में आया है। लगातार इन अभ्यर्थियों की सुरक्षा के मानकों को लेकर अलग अलग चौराहे पर इनको दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं।
और किस तरीके से आपको अपने निजी सेंटर पे जल्दी से जल्दी पहुंच चुके, उनको लेकर भी खासा तैयारी कर रखी है। बिल्कुल जाहिर है संदीप, क्योंकि जो पुलिस प्रशासन है वो तो मुस्तैद है ही, साथ ही जो अभ्यर्थी वो पहुंच भी रहे हैं। कुणाल का रुख करते हैं। कुणाल, क्योंकि 1 घंटे के बाद एंट्री बंद हो जाएगी और हालांकि अभी आधा घंटे का समय और बाकी है, 10 बजे परीक्षा शुरू होनी है। अभी और क्या लग रहा है, एंट्री शुरू हो चुकी है क्या? जी ऋचा, मैं आपको एक बार परीक्षा केंद्र के बाहर का जो है यहाँ पर नज़ारा दिखा देता हूँ, क्योंकि लगातार जो है परीक्षार्थियों का जो पहुँचने का सिलसिला लगातार जारी है। गहनता से एक एक व्यक्ति के जो प्रवेश पत्र की फ़ोटो है और आधार कार्ड पे, क्योंकि एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यहाँ पर मंगाया जाता है, उसकी उनको मैच किया जाता है और मैच करने के बाद ही जो है उनको यहाँ पर अंदर एंट्री दी जाती है। फिर अंदर जो है दूसरे स्तर पर जाँच जो है शुरू होती है। यहाँ पर मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा कि जो कतार है वो यहाँ पर जो है लग रही है। 2 कतारें यहाँ पर महिलाओं और पुरुष की जो है 2 कतारें यहाँ पर लगी हुई हैं और हर व्यक्ति की गहनता से यही जो कोशिश है कि हर व्यक्ति की जो है गहनता से यहाँ पर जांच की जाए और उसके बाद परीक्षा केंद्र में जो है एंट्री दी जाए। बिल्कुल, अभी देखिए जो परीक्षार्थी हैं वो पहुंच रहे हैं और एंट्री भी होना शुरू हो चुके हैं। संदीप, क्या अलवर में जो सेंटर्स बनाए गए हैं वहां पर एंट्री होना शुरू हो गया है? आपको कि हर सेंटर पे अलग अलग व्यक्ति जा रहे हैं। वह जो एंट्री है वो करीब 15 से 20 मिनट के समय के आसपास हो गया है। लंबी कतार लगना शुरू हो गई है। अभी शुरुआती तौर पे 2 से 5 ये व्यक्ति लाइन में लगे हुए थे, लेकिन आप देख सकते हो कि 20 से 50 के आसपास व्यक्ति लगातार ये लाइन, ये जो कतार ये लगातार बढ़ती जा रही है। सुरक्षा के मानकों को लेकर हमारे साथ ये साइड कन्हैया लाल जी हमारे साथ खड़े हुए हैं। इनसे भी बात और अंदर एंट्री दी जाती है, क्या सावधानी ट्रैकिंग का वर्क है जो अंदर के प्रशासन है, बाहर की सुरक्षा उसके संबंध में जी, जैसा कि बताया इन्होंने कि बाहर की व्यवस्था हमारे देखिए पूरे बंदोबस्त यहाँ पर कर दिए गए हैं और देखिए सिर्फ आधा घंटे का समय बाकी है और जितने भी जो अभ्यर्थी जो अभी सेंटर नहीं पहुंचे हैं तो उनसे भी यही हम उम्मीद करेंगे कि वो लोग फटाफट से अपने सेंटर पहुंचे और अपना एग्जाम दें। बहरहाल शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी यहाँ पर देने के लिए। तो रीट परीक्षा को लेकर पूरे बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं। लाखों की तादाद में जो अभ्यर्थी हैं वो सेंटर्स पहुंच रहे हैं और कई जो जिले हैं वहां पर भी सेंटर्स बनाए गए हैं और सबसे ज्यादा सेंटर जयपुर में बनाए गए हैं 233। और इसके साथ ही बता दें कि सुरक्षा के लिहाज से पूरे बंदोबस्त यहां पर किए गए हैं और आधा घंटे का समय है। जितने भी जो अभ्यर्थी जो अभी नहीं पहुंचे हैं तो प्लीज वो फटाफट से अभ्यर्थी सेंटर पर पहुंचे और अपना एग्जाम दें।